हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आशीष स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। इस यूट्यूब चैनल पे हम लोग क्लास 12th फिजिक्स का प्रकाशिकी से प्रिज्म से प्रकाश के अपवर्तन पे बेस्ट एक न्यूमेरिकल लेके आए हुए हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। कुछ बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर क्लास 12th फिजिक्स का न्यूमेरिकल करा दीजिए, जो बोर्ड एग्जाम में महत्वपूर्ण है। तो आज उनकी बात को ध्यान में रखते हुए आज हम लोग क्लास 12th फिजिक्स से प्रिज्म से प्रकाश के अपवर्तन पे बेस्ट एक न्यूमेरिकल लेके आए हैं, जो 5 मार्क्स में पूछा जाता है। ऐसा न्यूमेरिकल है जो 2 साल लगातार पूछा गया है। तो उम्मीद करते हैं कि क्या बोलते हैं, इससे बेस्ट है, इस पे आधारित अगर कोई न्यूमेरिकल और आपको आए तो आप उसे आसानी से कर सके, इसलिए हम इस न्यूमेरिकल को लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। प्लीज वीडियो में पूरा बने रहिएगा, ठीक है। आइए देखते हैं। क्वेश्चन है आपका कि 60 अंश अपवर्तक कोण वाले प्रिज्म का पीले प्रकाश के लिए अपवर्तनांक √2 है। अल्पतम विचलन की स्थिति में ज्ञात कीजिए। फर्स्ट आपसे पूछा गया कि अल्पतम विचलन कोण क्या होगा, सेकंड आपसे पूछा गया कि आपतन कोण क्या होगा, और थर्ड आपसे पूछा गया है कि अपवर्तन कोण कितना क्या होगा, ठीक है। और फिर पूछा गया आपसे कि निर्गत कोण क्या होगा। साथ ही साथ क्वेश्चन में एक चीज और पूछा है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा निर्गत किरण के लिए आरेख भी बनाइए। देखिए, तो इस न्यूमेरिकल से आपका प्रिज्म से प्रकाश के अपवर्तन का टॉपिक तो पूछा है, न्यूमेरिकल तो पूछा गया है कि आप विचलन कोण बताइए। विचलन कोण को हम लोग दिखाते हैं डेल एम से। आपतन कोण आपसे पूछा गया तो आपतन कोण को दिखाते हैं आई से, और अपवर्तन कोण को दिखाते हैं हम आर से, और निर्गत कोण को दिखाते हैं हम ई से, ठीक है। तो इसका ग्राफ भी आपसे पूछा गया है और ये वैल्यू भी आपसे पूछी गई है। प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन देके अपवर्तक कोण भी दिया गया। अपवर्तक कोण को भी हम लोग प्रिज्म कोण कहते हैं, तो उससे पूछा गया। आइए सबसे पहले हम थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और निर्गत किरण के लिए आरेख क्या है। उससे आपका क्या होगा कि न्यूमेरिकल करने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। तो सबसे पहले हम ये आरेख खींच के आपको दिखा देते हैं। आइए देखिए, ये आपका है प्रिज्म, ए है, बी है और ये सी है, ठीक है। ध्यान देखिएगा, एक आपतित किरण है, इसे हम लोग कहते हैं श्वेत प्रकाश। इस पे आपतित करा रहे हैं श्वेत प्रकाश। इस सतह को इसको मान लेते हैं पी है, ये क्यू है। देखिए, प्रकाश की प्रॉपर्टी होती है कि प्रकाश सीधी रेखा में जाता है, ठीक है। तो उसके प्रॉपर्टी के अनुसार, उसके गुण के अनुसार प्रकाश को सीधी रेखा में जाना चाहिए, परंतु प्रकाश सीधी रेखा में नहीं जाएगा, ठीक है। होगा क्या कि यहाँ माध्यम चेंज हो रहा है, जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में क्लास 9th वाले में बताया था। जो लोग क्लास 9th वाले वीडियो देखे होंगे उसमें यहाँ निर्वात है और यहाँ पे कांच है। यहाँ निर्वात है और यहाँ पे क्या है, कांच है। तो ये माध्यम जो होगा हमारा, ये माध्यम विरल होगा और ये माध्यम हमारा कांच जो है निर्वात के सापेक्ष सघन होगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब प्रकाश किरण विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो देखिए, यहाँ पे क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु। आपतन बिंदु हमें लंबवत एक लाइन चाहिए जिसको हम लोग अभिलंब कहते हैं। ये हमारा अभिलंब होगा। इसको डॉटेड से दिखाते हैं ताकि आपको पता चले कौन अभिलंब है, क्या है। तो यहाँ पे अभिलंब बनाया, इसे नॉर्मल कहते हैं, एन से दिखा दिए, ठीक है। देखिए, जब सघन से विरल जाएगी तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी और ये प्रकाश हमारा ऐसा चला जाएगा सीधा। यहाँ से जाने के बाद देखिए फिर से माध्यम चेंज होगा, फिर से कांच से निकल के कहाँ पे जाएगी, निर्वात में जाएगी। कांच से निकल के कहाँ जाएगी, निर्वात में। कांच से निकल के निर्वात में गई तो अब प्रकाश की प्रॉपर्टी है कि प्रकाश सीधे जाए, परंतु प्रकाश सीधे ना जाके क्या होगा कि माध्यम चेंज हुआ। तो जब प्रकाश माध्यम चेंज होता है तो आपतन बिंदु पे आपको अभिलंब चाहिए। तो ये अभिलंब हो गया हमारा। देखिए, ये इसको इधर बढ़ाएंगे और इसको इधर बढ़ाएंगे तो यहाँ पे कट करेंगे। ये हो गया हमारा अभिलंब, अभिलंब नंबर 2। तो इसको N2 से दिखाएंगे। अब क्या होता है, प्रॉपर्टी ये होती है कि जब सघन से विरल में जाएगा, पहले क्या था, विरल से सघन में जा रहा था, अब क्या है कि सघन से विरल में जाएगा। अब जब सघन से विरल में जाता है तो अभिलंब से दूर हटता है, तो हमारी प्रकाश किरण ऐसे निकल जाएगी और इसी किरण को हम लोग बोलते हैं निर्गत किरण। निर्गत किरण, ये हमारी निर्गत किरण है, ठीक है। तो यहाँ पे निर्गत किरण है और यहाँ पे क्या, ये हमारी आपतित किरण हो जाएगी। ये आपतित किरण है, आपतित किरण, ठीक है। अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बनता है उस कोण को कहते हैं हम लोग आपतन कोण और दिखाते हैं आई से। आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा उस कोण को कहते हैं आपतन कोण, दिखाते हैं आई से। जैसा कि आपसे पूछा गया कि आपतन कोण बताइए, किसको पूछा गया। दूसरा, पहला आपसे पूछा गया अल्पतम विचलन बताइए। अल्पतम विचलन क्या होगा कि जो आपतित प्रकाश किरण है
और जो निर्गत किरण है उसके बीच न्यूनतम जो कोण बन रहा है उससे आपका पूछा गया है वह न्यूनतम कोण आपका क्या होगा। तो उस न्यूनतम कोण को पूछा गया है। तो आइए देखते हैं यहां से क्या है कि यहां देखिए अल्पतम विचलन कोण की बात हम कर रहे थे। तो अल्पतम विचलन कोण होता है कि आपतित प्रकाश किरण और निर्गत किरण के बीच जो न्यूनतम कोण बन रहा है उसी कोण को हम लोग कहते हैं विचलन कोण। दिखाते किससे है? डेल एम से दिखाते हैं। तो देखिए डेल एम का मतलब मैक्सिमम विचलन। तो यहां से देखिए ये किरण को अगर पीछे बढ़ा रहे हैं तो आपतित किरण अगर सीधे आती तो ऐसे चली जाती, और यहां से जब ये किरण आ रही है तो इसके बीच ये जो कोण बन रहा है इस कोण को हम लोग कहते हैं विचलन कोण, और दिखाते किससे हैं? डेल एम से। अल्पतम विचलन क्या है वो दिखाते हैं। फिर यहाँ पे है निर्गत कोण। तो निर्गत को अविलंब और क्या बोलते हैं, इसके बीच जो कोण बन रहा है उस कोण को हम लोग कहते हैं निर्गत कोण। ये कोण हमारा निर्गत कोण होगा और इसे दिखाते हैं हम ई से। आया समझे? ये निर्गत कोण है हमारा। तो निर्गत कोण आपसे पूछा गया, अपवर्तन कोण पूछा गया है। तो अविलंब और अपवर्तित किरण, ये वाली जो किरण है हमारी, ये पी है, ये क्यू है, और इसे आप मान लीजिए आर और इसको मान लीजिए आप एस। तो पी क्यू आर एस। तो आर क्यू आर जो है आपका ये आपकी अपवर्तित किरण है, ठीक है। तो यहाँ पे जो कोण बनेगा वो कोण होगा अविलंब और इसके बीच वो होगा अपवर्तन कोण आर। ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। और ये देखिए किरण आरेख हम खींच दिए। इतना आपको एग्जाम में खींच देना अगर क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा निर्गत किरण के लिए आरेख खींचिए। एक और टॉपिक इसके आता है कि इसके लिए सूत्र भी उत्पन्न करता है कि कांच से प्रिज्म के इसके लिए आपका टॉपिक आता है, क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट आता है कि अभी कोई इसके अपवर्तनांक का सूत्र उत्पन्न होता है प्रिज्म से प्रकाश के अपवर्तन के लिए, ठीक है। अपवर्तन के पश्चात अपवर्तनांक का सूत्र प्रूफ कीजिए। तो अलग एक टॉपिक है, उस टॉपिक को हम अलग से लेके आएंगे। आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपका, ठीक है, 3 नंबर में पूछा जाएगा या 5 मार्क्स में पूछा जाएगा। तो ऐसा पूछेगा, उसके साथ एक न्यूमेरिकल ऐड होगा, ठीक है। तो उसको हम अलग से करा देंगे। फिलहाल इस क्वेश्चन का जो टारगेट था हमारा कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और निर्गत किरण के लिए आरेख खींचिए। तो ये हमारी आपतित किरण हो गई, ये हमारी अपवर्तित किरण हो गई। इस किरण को जो हम दिखा रहे हैं, ठीक है, ये किरण जो हमारी है क्यू आर, ये जो हमारी अपवर्तित किरण है, अपवर्तित किरण। तो इसके बीच हम ग्राफ खींच दिए। तो इस ग्राफ को खींचते ही हमें क्या बोलते हैं कि 3 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। बहुत 2 नंबर की है तो क्वेश्चन को कर लेंगे तो मिल जाएगा, या इस पे 2 नंबर होगा, इस पे 3 नंबर आएगा। क्वेश्चन में मतलब डिवाइड हो जाएगा, आप जो भी करेंगे आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो यहां से देखिए प्रिज्म के पदार्थ के लिए, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक का जो सूत्र आता है आपका यहां से, अपवर्तनांक, प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र जो आता है, अपवर्तनांक को हम दिखाते हैं n से। ये n इक्वल टू आता है साइन डेल m प्लस ए बाई 2 अपान आएगा आपका साइन ए बाई 2, ठीक है। जहां हमने आपको बता दिया है कि जो डेल m है वो अल्पतम विचलन है, अल्पतम विचलन कोण है, और ये जो है वो प्रिज्म कोण है, प्रिज्म कोण। प्रिज्म कोण या इसी को हम लोग बोलते हैं अपवर्तक कोण, अपवर्तक कोण बोलते हैं, ठीक है। तो आइए, अब ये तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब इसी पे बेस्ड हमें न्यूमेरिकल करना है। तो न्यूमेरिकल में देखिए अल्पतम विचलन कोण बताना है। यहां से देखिए क्या बोलते हैं, आपको अपवर्तनांक दिया है, ठीक है। तो हम इतने दूर को रफ कर लेते हैं, फिर आपको न्यूमेरिकल को सॉल्व कर देते हैं। आइए इसे देख लेते हैं। अपवर्तनांक n बराबर है साइन डेल m प्लस ए अपान 2, अपान पूरे का हो जाएगा आपका साइन ए बाई 2, ठीक है। यहां से देखिए अपवर्तनांक आपको दिया गया है, क्वेश्चन में आपको दिया क्या क्या गया है। तो क्वेश्चन में आपको अपवर्तनांक दिया गया है, n की वैल्यू आपको दे दी गई है। तो यहां हम लिख लेते हैं अपवर्तनांक, अपवर्तनांक जो है n बराबर आपको दिया गया है √2, और क्या दिया गया आपको, प्रिज्म कोण दे दिया गया है, प्रिज्म कोण, या इसको आप लोग बोलते हैं जैसा कि क्वेश्चन में दिया है अपवर्तक कोण, अपवर्तक कोण दिया गया है। इसको दिखाते हैं ए से, और ए इक्वल टू दिया आपका 60 डिग्री, ठीक है। इसको छोटा बना देते हैं, 60 डिग्री यहां से लगाते हैं। तो ये फार्मूले के अनुसार देखें तो ये हो जाएगा √2 इज इक्वल टू साइन डेल एम की वैल्यू हमें पता करनी है, डेल एम प्लस ए की वैल्यू कितनी है 60 है, अपान हो जाएगा आपका 2 अपान साइन 60 बाई 2। फिर यहाँ से देखेंगे आप तो ये हो जाएगा √2 इज इक्वल टू साइन डेल एम
प्लस 60/2 अपान हो जाएगा आपका साइन 30 ठीक है। अब यहाँ से देख लेते हैं हम इसको, इधर देखिए इसका इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा √2 और ये हो जाएगा साइन 30 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका साइन डेल m प्लस 60/2 ठीक है। यहाँ से हम देखेंगे तो ये √2 और साइन 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2। यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि जो साइन 30 की जो वैल्यू होती है साइन 30 अंश की, ये होती है आपकी 1/2। तो यहाँ से आप इसको देखिएगा, उधर थोड़ा सा जगह कम है, तो साइन 30 अंश बराबर हो जाएगा 1/2। तो इसकी वैल्यू हम लिख दें 1/2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका साइन डेल m प्लस 60/2। फिर यहाँ से देखिए कि 1/2 को जो है अगर हम लिख लें 1/√2 इंटू √2, क्योंकि आपको पता है कि √2 का √2 में मल्टीप्लाई होगा तो 2 आ जाएगा, तो इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं √2 इंटू 1/√2 इंटू √2 इक्वल हो जाएगा आपका साइन डेल m प्लस 60/2। तो √2 से एक रूट कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 1/√2 इक्वल हो जाएगा आपका साइन डेल m प्लस 60/2। यहाँ से क्या होगा आपका कि साइन 45 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/√2। साइन 45 अंश की जो वैल्यू होती है 1/√2 होती है। जैसे साइन 30 अंश की जो वैल्यू होती है 1/2 है, तो साइन 45 अंश की जो वैल्यू होती है 1/√2 होती है। तो 1/√2 की जगह हम साइन 45 रख सकते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा साइन 45 अंश इज इक्वल टू साइन डेल m प्लस 60/2। साइन को दोनों तरफ से रिमूव कर देंगे, रिमूव करेंगे तो हो जाएगा 45 अंश इज इक्वल टू डेल m प्लस 60 हो जाएगा 2 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 90 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा आपका डेल m प्लस 60 ठीक है। तो डेल m प्लस 60 हो जाएगा, यहाँ से डेल m देखें तो डेल m इक्वल टू हो जाएगा 90 माइनस 60 इक्वल टू हो जाएगा आपका 30 डिग्री। तो यहाँ से डेल m जो आएगा ये आएगा 30 डिग्री। तो यहाँ से जो आपको आ गया न्यूनतम विचलन कोण का जो मान आ गया वो 30 डिग्री आ गया। यहाँ तक देख लिया। अभी आपका देखिए न्यूमेरिकल पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, न्यूमेरिकल में अभी आपका फर्स्ट पॉइंट हुआ है कि अल्पतम विचलन कोण क्या होगा, उसको हमने सॉल्व कर लिया। बात यह है कि आपका आपतन कोण, अपवर्तन कोण और निर्गत कोण बताना है। तो यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, फिर इसको हम रफ करके आपको बताते हैं आगे। देखिए यहाँ अल्पतम विचलन कोण फर्स्ट पॉइंट जो हमारा था डेल m वो 30 डिग्री आ गया था। अब बच्चा हमारा सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या है, पूछा गया आपसे आपतन कोण बताइए। तो आपतन कोण का मान जो होगा यहाँ से आपतन कोण I इक्वल टू होगा आपका, ये होगा आपका डेल m प्लस 60/2 ठीक है। ये फार्मूला था आपतन कोण के लिए। तो आपतन कोण की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी I इक्वल टू डेल m की वैल्यू कितनी आई है 30 अंश प्लस ये कितना हो जाएगा 60/2। तो आपतन कोण I इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखिए आपतन कोण I इक्वल टू कितना आ जाएगा 30 प्लस 60, तो ये हो जाएगा 90/2 इक्वल टू हो जाएगा 45 डिग्री। तो I इक्वल टू हो गया आपका 45 डिग्री। आपतन कोण की वैल्यू आ गई। सेकंड का आंसर आपका ये हो गया ठीक है। और देखिए अब बचा है थर्ड वाला पोर्शन। इसका थर्ड वाले पोर्शन का आंसर क्या होगा। थर्ड वाला पोर्शन में पूछा गया आपसे कि अपवर्तन कोण कितना होगा ठीक है। अपवर्तन कोण अपवर्तन कोण को हम दिखाते किससे हैं, R से। R इक्वल टू होता है प्रिज्म कोण का आधा कर देंगे, आपको अपवर्तन कोण मिल जाएगा ठीक है। तो यहाँ देखिए प्रिज्म कोण आपको कितना दिया गया था, प्रिज्म कोण आपका दिया गया अपवर्तक कोण 60 डिग्री। यहाँ से हो जाएगा R इक्वल टू हो जाएगा 60/2 इक्वल टू हो जाएगा 30 डिग्री। तो R इक्वल टू आ जाएगा आपका 30 डिग्री। ये आपका थर्ड आंसर हो गया। और ये आपका फोर्थ वाला है। फोर्थ वाला क्या कह रहा है आपसे कि निर्गत कोण बताइए। तो निर्गत कोण के लिए क्या होता है कि जब प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन होता है तो न्यूनतम विचलन की जो कंडीशन होती है
उस समय आपतन कोण का मान निर्गत कोण के क्या होता है, बराबर होता है। तो आइए देखते हैं आपतन कोण बराबर होता है निर्गत कोण के। आपतन कोण बराबर होता है निर्गत कोण के। तो आई इक्वल टू किसके होता है, ई के। निर्गत कोण को हम दिखाते हैं ई से, आई इक्वल टू होता है ई के न्यूनतम विचलन की कंडीशन में। न्यूनतम विचलन की स्थिति में, न्यूनतम विचलन की स्थिति में जो होता है, ठीक है, आपतन कोण का मान निर्गत कोण के बराबर होता है। तो यहां देखिए आपतन कोण का मान कितना आया था 45 डिग्री, तो निर्गत कोण का मान कितना हो जाएगा, निर्गत कोण ई बराबर आई बराबर ई बराबर हो जाएगा आपका 45 डिग्री। और इस प्रकार आपका न्यूमेरिकल खत्म था। ये जो चौथा ऑप्शन आपका था, पूछा गया था कि निर्गत कोण क्या होगा, उसका मान हम ज्ञात कर लिए। देखिए इस प्रकार के न्यूमेरिकल आते रहते हैं, हर साल लगभग किसी ना किसी सेट में आपको मिल जाएंगे, इसलिए इस न्यूमेरिकल को हमने सोचा कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है इसलिए लेके आया। कुछ बच्चों का कमेंट आया था, उस कमेंट को ध्यान में रखते हुए हमने आज ये न्यूमेरिकल लेके आया क्लास 12 फिजिक्स का, ठीक है, प्रिज्म से संबंधित है, उसको हमने लेके आया था आपके लिए जो महत्वपूर्ण है। अगर प्लीज वीडियो अगर पसंद आई हो, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, यदि चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इस तरह के हम वीडियो आपके लिए रोज लेके आते रहेंगे। धन्यवाद।